बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गायब होते जहाज, काम करना बंद कर चुके कंपास और अनगिनत अनसुलझी पहेलियां, है ना? दशकों से ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। तो चलिए आज इस रहस्य की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। सोचिए जरा, ये एक जहाज के कैप्टन की लॉगबुक में लिखी आखिरी लाइन थी। बस इसी एक लाइन ने न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। कल्पना कीजिए, अटलांटिक महासागर की गहरी काली लहरें और उनके बीच एक जहाज धीरे धीरे उस इलाके में बढ़ रहा है जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। रात का घना अंधेरा है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। और फिर सबसे पहली अजीब चीज हुई। कैप्टन अर्जुन के जहाज पर जो कंपास था, जो एक नाविक का सबसे बड़ा सहारा होता है, उसकी सुई वो पागल हो गई, जोर जोर से कांपने लगी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उत्तर दिशा है कहाँ। ये एक बहुत बुरा संकेत था। और इसके ठीक बाद रेडियो पर एक आखिरी आवाज आई और फिर खामोशी। एक ऐसा सन्नाटा जिसने जहाज को बाकी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया। अब वो उस अनजान समंदर में बिल्कुल अकेले थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो ये और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। एक नाविक अचानक चिल्लाता है और समंदर के नीचे इशारा करता है, जहाँ एक पूरा का पूरा शहर चमक रहा था। अटलांटिस का खोया हुआ शहर। अब ये क्या था? और फिर अगली सुबह जो हुआ उसने तो सबको हैरान ही कर दिया। जहाज मियामी के पास बहता हुआ मिला। मेज पर खाना तक गरम था, पर जहाज पर मौजूद लोग, वो सब गायब थे। एक भी इंसान नहीं। एक क्लासिक घोस्ट शिप की कहानी जिसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। तो ये कहानी तो बस एक मिसाल है। ऐसी न जाने कितनी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां इस जगह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन कहानियों के पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर ये शैतानी त्रिभुज या डेविल्स ट्रायंगल है क्या चीज? तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये एक काल्पनिक इलाका है। मतलब आप दुनिया का नक्शा उठाकर देखेंगे ना, तो उस पर कहीं भी बरमूडा ट्रायंगल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो बस कहानियों से बना एक ऐसा इलाका है जहाँ कहते हैं कि बहुत से जहाज और प्लेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। तो ये जो काल्पनिक ट्रायंगल है, ये 3 जगहों को जोड़ने से बनता है। इसका एक कोना है फ्लोरिडा की मियामी में, दूसरा है बरमूडा द्वीप पर और तीसरा प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में। बस इन्हीं के बीच का जो समंदर है, वही है सारी कहानियों का सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये काल्पनिक है, ये भी समझ आ गया। पर सवाल तो वही है कि आखिर इसे इतना रहस्यमयी माना ही क्यों जाता है? ऐसी क्या खास बात है इस जगह में जो इसे इतना बदनाम बनाती है? तो देखिए, इसकी जो पूरी मिस्ट्री है ना, वो कुछ बातों पर टिकी है। पहली बात कि यहाँ कथित तौर पर बहुत सारे जहाज और प्लेन्स गायब हो गए। दूसरी, ये कहा जाता है कि यहाँ कंपास जैसे उपकरण ठीक से काम नहीं करते। मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं, एक पल में शांत और दूसरे ही पल में भयंकर तूफान। और सबसे अजीब बात, कई मामलों में तो मलबा तक नहीं मिलता, कोई सुराग, कोई सबूत ही नहीं। तो इन सब घटनाओं को समझाने के लिए ना तरह तरह की थ्योरीज दी गई हैं। चलिए जरा उन पर नजर डालते हैं। कुछ तो काफी लॉजिकल हैं और कुछ तो एकदम फिल्मी हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 तरह की थ्योरीज हैं। पहली है प्राकृतिक कारण, जैसे कि अचानक आने वाले तूफान, बहुत बड़ी बड़ी लहरें या फिर समंदर की तेज गल्फ स्ट्रीम धाराएं। दूसरी है इंसानी गलती। भाई पुराने जमाने में नेविगेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो गलती होना आम बात थी। फिर एक वैज्ञानिक थ्योरी है मीथेन गैस वाली, कि समंदर के नीचे से गैस का बड़ा सा बुलबुला उठता है और जहाज को डुबो देता है। और आखिर में आती हैं वो मजेदार कहानियां कि एलियंस आ गए, कोई टाइम वॉर्प है या अटलांटिस शहर की कोई एनर्जी काम कर रही है। चलिए ये सब तो होगी थ्योरीज की बातें। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि साइंस यानी कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 बातें आमने सामने हैं। एक तरफ है वो रहस्यमयी और कल्पना वाली बातें कि एलियंस हैं, कोई सुपरनैचुरल पावर है, टाइम वॉर्प है, और दूसरी तरफ है विज्ञान का सीधा साधा जवाब कि जो कुछ भी हुआ वो सब प्राकृतिक ताकतों और इंसानी गलतियों की वजह से हुआ। और ज्यादातर वैज्ञानिक इसी बात पर सहमत हैं। देखिए, उनका कहना है कि इस ट्रायंगल में
किसी भी तरह की कोई चमत्कारी या अजीब शक्ति का आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। मतलब यहाँ से हर रोज हजारों जहाज और प्लेन गुजरते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ इतना ट्रैफिक होगा वहाँ हादसे भी ज्यादा होने की संभावना होती है। और जितने भी हादसे हुए हैं उन सब के पीछे कोई न कोई वजह मिली है जिसे साइंस समझा सकता है। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, कहानी और हकीकत। इन दोनों के बीच का सच आखिर है क्या? तो देखिए, निचोड़ ये है कि बरमूडा ट्रायंगल का जो इतना बड़ा रहस्य बना हुआ है ना, वो असलियत से ज्यादा अफवाहों, मजेदार कहानियों और मीडिया की देन है। किसी लेखक ने एक रोमांचक किताब लिख दी, किसी ने फिल्म बना दी और बस छोटी छोटी घटनाओं को भी बढ़ा चढ़ाकर एक बहुत बड़ी कहानी बना दिया गया। साइंस इसे कोई जादुई या भूतिया जगह नहीं मानता। उसके लिए ये समंदर का एक आम हिस्सा है। हाँ, ये जरूर है कि समंदर कहीं भी खतरनाक हो सकता है और इस इलाके में तेज समुद्री धाराएं हैं और मौसम भी बहुत तेजी से बदलता है। तो खतरा तो है, लेकिन वो खतरा प्राकृतिक है, सुपरनैचुरल नहीं। तो चलिए इसे इस सोच के साथ खत्म करते हैं। शायद कुछ रहस्य इसलिए होते हैं ताकि हम उनके बारे में सोचें, उनके रोमांच को महसूस करें। जरूरी नहीं कि हर चीज का जवाब मिल ही जाए। देखिए, हम इंसानों को ना हमेशा से ही रहस्यों ने अपनी तरफ खींचा है। और भले ही साइंस ने बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थी को लगभग सुलझा ही दिया है, लेकिन इसकी कहानियों का जो रोमांच है, जो आकर्षण है, वो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा।